हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पीक एटलस। मैं हूं अनुप्रिया। ये मेरा सेकंड वीडियो है जापान के बारे में। इससे पहले मैंने जापान के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको उसकी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल डिवीजन, पॉपुलेशन और रिलीजन के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जापान के बारे में इसी तरीके से 5 और इंफॉर्मेटिव पॉइंट्स बताऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा सबके साथ, ताकि आपके और मेरे साथ साथ उनकी भी नॉलेज अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में बढ़ सके और आपके और उनके बीच में इंटरैक्टिव नॉलेज शेयरिंग हो सके। जापान के अलावा मैंने कनाडा, यूएई और सिंगापुर के ऊपर भी इसी तरीके के कई सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल के थ्रू वो वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जापान को थोड़ा और करीब से जानते हैं। पॉइंट नंबर 1 है लैंग्वेज। जापान में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली जो लैंग्वेज है वो है जापानीज़। क्योंकि जापान में और भी कई सारी कंट्रीज से लोग आकर बसते हैं, वहाँ काम करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पढ़ते हैं, तो जापानीज़ के अलावा वहाँ पर और भी कई सारी फॉरेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। पॉइंट नंबर 2 पे आता है करेंसी। जापान में जो करेंसी यूज़ होती है उसे हम जापानीज़ येन कहते हैं, जिसको लिखा जाता है JPY। अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की बात करें तो जापानीज येन थर्ड मोस्ट ट्रेडेड करेंसी है आफ्टर US डॉलर्स एंड यूरोस। एक येन को 100 सेंस और 1000 रिन्स में डिवाइड किया गया है। ये करेंसी एक बहुत ही वाइडली यूज्ड करेंसी है जब बात रिजर्व करेंसी की आती है आफ्टर US डॉलर्स, यूरोस एंड UK पाउंड। पॉइंट नंबर 3 पे हम बात करेंगे जापान के टोटल एरिया की। जापान का टोटल एरिया लगभग 3,77,975 किलोमीटर स्क्वायर है और इसीलिए जापान रैंक की जाती है 61 पोजीशन पे। इस कंट्री में 1.4% है वाटर और बचा हुआ % है आपका लैंड एरिया। लेकिन इस लैंड एरिया में भी 67% लैंड एरिया वो है जो माउंटेन्स और वॉल्केनोज से भरा हुआ है और इसीलिए वहां पर रहा नहीं जा सकता। तो जो बचा हुआ 33% एरिया है वहां पर सारी सिटीज और सारी इंडस्ट्रीज बसी हुई हैं। अगर हम बात टोटल एरिया की कर रहे हैं तो एक बहुत ही फेमस लैंडमार्क जो जापान में है मुझे याद आ रहा है, जो है माउंट फूजी। माउंट फूजी एक एक्टिव वॉल्केनो है जो पड़ता है टोक्यो के 100 किलोमीटर्स साउथ वेस्ट में। ये माउंटेन लगभग 3776 मीटर्स लंबा है और ये जापान का हाईएस्ट माउंटेन पीक माना जाता है। नॉट जस्ट दैट, Mount Fuji is also the 7th highest peak of an island on Earth। अगर मैं जापान के टोटल एरिया को इंडिया की किसी स्टेट से कंपेयर करूं, जो मैं यूजुअली करती हूं, तो जितना बड़ा हमारा राजस्थान है, राजस्थान एक स्टेट है इंडिया में, तो जितना बड़ा राजस्थान है उतना बड़ा जापान है। यानी कि जितने में हमारा एक राजस्थान स्टेट बसा हुआ है उतने में ये पूरी की पूरी जापान कंट्री बसी हुई है। पॉइंट नंबर 4 पे आता है जापान की एजुकेशन। जापान में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूलिंग सबके लिए कंपलसरी मानी जाती है। इन अ प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट कोऑर्डिनेटेड बाय OECD, Japan's overall knowledge and skill is ranked 3rd best in the world. Japan is also one of the top performing OECD country in reading literacy, maths and science. Japan also has one of the highest educated labor force among all the OECD countries. जापान की 2 टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो एंड क्योटो यूनिवर्सिटी। नंबर 5 पे आता है स्पोर्ट्स। जापान का नेशनल स्पोर्ट है सूमो रेसलिंग। सूमो रेसलिंग एक तरीके का फुल कॉन्टैक्ट रेसलिंग है जिसमें जो रेसलर्स होते हैं उन्हें कहा जाता है रिकीशी। इस रेसलिंग में एक रिकीशी कोशिश करता है अपने ओपोनेंट को सूमो रिंग के बाहर धकेलने की। इसके अलावा जापानीज मार्शल आर्ट्स भी बहुत फेमस है जापान में, जो है जूडो एंड केंडो। ये जो जापानीज मार्शल आर्ट है ये ओरिजिनेट तो हुई थी जापान में, पर अब ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा फेमस है और हर जगह प्रैक्टिस की जाती है। बल्कि जापान के जूनियर हाई स्कूल्स में जूडो और केंडो के कंपलसरी लेसन्स बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं।
सूमो और मार्शल आर्ट्स के अलावा जापान का एक बहुत ही फेवरेट स्पोर्ट है जो है बेसबॉल। 1936 में जापान ने अपनी खुद की एक बेसबॉल प्रोफेशनल लीग बनाई जिसको उन्होंने नाम दिया निप्पॉन प्रोफेशनल बेसबॉल। इन सब के अलावा जापान में फुटबॉल भी बहुत पसंद किया जाता है। यहाँ तक कि 1992 में जापान ने अपनी खुद की एक फुटबॉल प्रोफेशनल लीग भी बनाई। 2002 में जापान ने फीफा वर्ल्ड कप भी को होस्ट किया विद साउथ कोरिया। जापान की फुटबॉल टीम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल फुटबॉल टीम इन एशिया, जिसने 4 बार एशिया कप जीता। और यहाँ तक कि जापान की विमेंस फुटबॉल टीम ने भी 2011 में फीफा वर्ल्ड कप जीता। इसके अलावा जापान में गोल्फ, रग्बी और मोटर स्पोर्ट्स भी बहुत फेमस हैं। हर साल जापान में कई सारे मोटर स्पोर्ट चैंपियनशिप्स होती हैं, जैसे कि फॉर्मूला 1, मोटो जीपी, इंडी कार्स, वर्ल्ड रैली चैंपियनशिप, वर्ल्ड एंड्योरेंस चैंपियनशिप, वर्ल्ड टूरिंग कार चैंपियनशिप, ब्रिटिश टूरिंग कार चैंपियनशिप, IMSA स्पोर्ट्स कार चैंपियनशिप। सुपर GT is the most popular national series in Japan and Super Formula is the top level domestic open wheel series in Japan। तो ये वो 5 पॉइंट्स थे जो मैं आपको जापान के बारे में आज मेरे इस वीडियो में बताना चाहती थी। अगर आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपने इससे कुछ भी नया सीखा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, इस पे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम पर मिल जाए। अभी मेरे लिए जापान का टॉपिक ओवर नहीं हुआ है, मैं इसके ऊपर एक 3rd वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन सी चीज़ें जापान में बहुत फेमस हैं और किन चीज़ों की वजह से जापान वर्ल्ड में बहुत ही एक्सक्लूसिवली फेमस माना जाता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।